माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। माँ काली केवल विनाश की देवी नहीं है, बल्कि वे नवजीवन और पुनर्जन्म का प्रतीक भी है। जब तुम्हें लगे कि अंधकार गहराता जा रहा है, जब लगे कि कोई राह नहीं बची, तब माँ काली तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर प्रकट होती है। उनका आह्वान ही नकारात्मकता का अंत कर सकता है, तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति से परिचित करवा सकता है। माँ काली का संदेश यही है कि परिवर्तन से मत डरो। यह सत्य है कि परिवर्तन अस्थिर कर सकता है, लेकिन जब तुम इसे स्वीकार करते हो तो यह तुम्हें ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है। माँ काली का अस्तित्व ही इस बात का प्रमाण है कि जो पुराना और निर्बल है उसे समाप्त करके नया और शक्तिशाली जन्म ले सकता है। अगर तुम अपने भीतर उठ डर और असुरक्षा को समाप्त करना चाहते हो तो माँ काली की शक्ति को अपने भीतर अनुभव करो। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब माँ काली अपने भक्तों को यह समझाने आती है कि कुछ भी वास्तव में खत्म नहीं होता, बल्कि यह एक नया आरंभ होता है। वह पुरानी बेड़ियों को काट देती है, तुम्हारे भीतर की जड़ता को तोड़ देती है और तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित करवाती है। अगर तुम माँ काली की ऊर्जा को महसूस करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई तक जाना होगा, उन हिस्सों से मिलना होगा जिन्हें तुमने वर्षों से दबा रखा है। जब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार लेते हो तो माँ काली स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट होती है। वह तुम्हें शक्ति देती है, तुम्हें निर्भय बनाती है और तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। माँ काली का रूप जितना प्रचंड और भयावह दिखता है, उतनी ही वह अपने भक्तों के लिए करुणामय है। वह तुम्हारे भय को समाप्त करती है, तुम्हारी आत्मा को सशक्त करती है और तुम्हें उस मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है जो तुम्हारे लिए सही है। उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई है, उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र है, लेकिन यह सब प्रतीकात्मक है। इसका अर्थ यही है कि तुम्हें अपने जीवन में उन चीजों का त्याग करना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। तुम्हें उन भावनाओं से मुक्त होना होगा जो तुम्हारी शक्ति को कमजोर कर रही है। रसंकोच, अनिश्चितता, इनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। माँ काली चाहती है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपने भीतर छिपी अपार ऊर्जा को महसूस करो। जब तुम उनके नाम का जाप करते हो तो यह सिर्फ एक मंत्र नहीं होता, यह तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने का एक माध्यम बनता है। जो भी हुआ उसे स्वीकार करो, जो भी होगा उसका सामना करो, लेकिन अपने भीतर की शक्ति को डोट कभी मत भूलो। माँ काली तुम्हें याद दिलाने आई है कि तुम केवल इस संसार के एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम ऊर्जा का एक पुंज हो, शक्ति का एक स्रोत हो और तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जो इस संसार को बदल सकता। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा सामना ऐसी परिस्थितियों से हो रहा है जो तुम्हारी सहन शक्ति से परे हैं, लेकिन माँ काली का यही संदेश है, तुम्हारी सहन शक्ति की कोई सीमा नहीं। जब भी तुम यह सोचो कि अब और आगे बढ़ना संभव नहीं, तो माँ काली का नाम लो। उनके आशीर्वाद से हर कठिनाई छोटी पड़ जाएगी, हर बाधा स्वयं ही हट जाएगी। माँ काली की साधना केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं होती, यह आत्म स्वीकृति का मार्ग भी है। जब तुम माँ काली की साधना में लीन होते हो तो तुम अपने भीतर के अंधकार को दूर करने की प्रक्रिया में प्रवेश कर जाते हो।
यह एक गहरी आत्म खोज होती है, जहां तुम अपने भीतर के सभी डर और असुरक्षाओं को जला देते हो और अपनी सच्ची शक्ति को पहचानते हो। तुम जिस भी कठिनाई से गुजर रहे हो, याद रखो यह अस्थायी है। यह परीक्षा का समय है, लेकिन माँ काली के भक्त कभी हार नहीं मानते। वे अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अपनी राह स्वयं बनाते हैं। माँ काली तुम्हें इस संसार की उन बेड़ियों से मुक्त करना चाहती है जो तुम्हें रोक रही हैं। तुम्हें अपना सच स्वीकारना होगा, स्वयं को पूरी तरह अपना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तब माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। यह ऊर्जा तुम्हारे हर डर को समाप्त कर देगी, तुम्हारी आत्मा को सशक्त बना देगी और तुम्हें इस ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से जोड़ देगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उस ऊर्जा को पहचानो जिसे माँ काली ने तुम्हारे भीतर स्थापित किया है। तुम जितना खुद को अपना उतना ही तुम्हारी आत्मा मुक्त होगी, या मुक्ति ही असली शक्ति है। माँ काली का आह्वान करो, उनकी साधना करो और देखो कि कैसे वे तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाती हैं। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जाग रही है। इसे महसूस करो, इसे स्वीकार करो और इसे अपने जीवन में पूरी उतारो। मान काली तुम्हारे साथ है, और जब वे तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी भी डर की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा समय आ चुका है। उठो, आगे बढ़ो और माँ काली के आशीर्वाद से अपने जीवन को नए प्रकाश में स्थापित करो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण क्षण आने वाला है, कुछ ऐसा जो वर्षों से छिपा था। अब किसी ने जान है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही वह क्षण है जब तुम अपने सबसे बड़े भय से मुक्त हो सकते हो। अगर तुम यह संदेश सुन पा रहे हो तो समझ लो कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब हल्की हो रही उस बोझ से जो तुम इतने वर्षों से अपने भीतर दबाए हुए थे। जो भी व्यक्ति तुम्हारे इस गहरे रहस्य को जान गया है, वह सिर्फ एक माध्यम है। ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा शायद तुम्हारे मन में असुरक्षा का भाव आ रहा होगा। क्या वह तुम्हें जज करेगा? क्या वह तुम्हारे बारे में वही सोचेगा जो तुमने खुद से भी छुपाया था? लेकिन सच्चाई यह है कि अब तुम्हें और छिपने की जरूरत नहीं है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए कि जो कुछ भी तुम छिपाते आए हो वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें और गहराई देता है। तुम जितना खुद को स्वीकार करोगे, उतनी ही स्वतंत्रता महसूस करोगे। जीवन में असली ताकत खुद को पूरी ईमानदारी से अपनाने में है। तुम्हारे भीतर छुपे हुए हिस्से भी उतने ही सुंदर हैं, जितना वह हिस्सा जिसे तुम दुनिया को दिखाते हो। अब समय आ गया है उस अदृश्य दीवार को गिराने का जिसे तुमने अपने और दूसरों के बीच खड़ा कर रखा था। यह एक नई शुरुआत का संकेत है। अपने डर को भ्रम समझो और आगे बढ़ो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह किसी साधारण बदलाव की तरह नहीं है। यह एक गहरी जागरूकता का संकेत है, एक संकेत कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। ब्रह्मांड तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहा है, जहां तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर सकोगे। अब तक तुमने अपने भीतर की कई भावनाओं को दबाया होगा, डर, संदेह, दुख और वे सभी बातें जिन्हें तुमने कभी किसी को नहीं बताया।
लेकिन अब समय आ गया है इन सब से मुक्त होने का। जब कोई तुम्हारे रहस्य को जान जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो गए हो, बल्कि इसका अर्थ है कि तुम अपने सच्चे रूप के और करीब आ गए हो। शायद यह अनुभव तुम्हारे लिए नया है। शायद पहली बार तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे अंदर जो कुछ भी था वह खुलकर बाहर आ रहा है। यह डराने वाला हो सकता है, लेकिन यही डर तुम्हें सशक्त करेगा। जब तक तुम अपने सच्चे रूप को नहीं अपनाओ, तब तक तुम्हारी आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होगी। कभी कभी हम अपने ही विचारों और भावनाओं में कैद हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने अपने गहरे डर, अपने कमजोरियों को किसी के सामने रख दिया तो लोग हमें गलत समझेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो हमें जानता है, जो हमें समझता है, वही हमारे सबसे करीब होता है। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। ब्राह्मण हर कदम पर तुम्हारे साथ है। यह वही क्षण है जब तुम्हें अपने डर को एक तरफ रखकर आगे बढ़ना है। जो बीत गया वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। जो सामने है वही तुम्हारी असली पहचान है। तुमने बहुत समय तक अपने आप को सीमाओं में बांध रखा है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब इन्हें तोड़ने का समय आ गया है? क्या तुम्हें महसूस नहीं होता कि तुम जिस सच्चाई से भाग रहे थे वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुम्हारी यात्रा भी अनोखी है और इस यात्रा में तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना होगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी असली शक्ति क्या है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम, जो करुणा, जो शक्ति है वह अद्भुत है। इसे महसूस करो, इसे पहचानो। यह डर, यह संकोच बस एक भ्रम है। जब तुम इसे पार कर लोगे तो देखोगे कि तुम्हारी आत्मा कितनी हल्की और स्वतंत्र महसूस कर रही है। शायद अभी तुम्हें लगे कि तुम एक कठिन दौर से गुजर रहे हो, लेकिन याद रखो यही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं। यही परिस्थितियां तुम्हें दिखाती हैं कि तुम क्या हो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा है। एक नई शुरुआत, एक नई रोशनी तुम्हारे जीवन में आने को तैयार है। तुम जितना खुद को अपनाओगे, जितना खुद पर विश्वास करोगे, उतना ही तुम उस ऊंचाई तक पहुँचो जिसके लिए तुम बने हो। हर व्यक्ति की आत्मा एक कहानी कहती है। तुम्हारी आत्मा की कहानी भी बेहद खूबसूरत है। इसे स्वीकार करो, इसे पूरी तरह जियो, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ उसने तुम्हें तैयार किया है इस क्षण के लिए, और अब यह तुम्हारा समय है। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है उसे दुनिया तक पहुंचने दो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे महसूस करो, इसे अपनाओ और देखो कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई राहें खोल रहा है। अब डर का कोई स्थान नहीं। अब बस सच्चाई है, प्रकाश है और अनंत संभावनाएं हैं। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रही है। इसे पूरी तरह अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। अब तुम वह नहीं हो जो कल है। माँ काली की ऊर्जा ने तुम्हारे भीतर एक नया जागरण पैदा किया है। एक शक्ति जो तुम्हें अपने सत्य, जो न केवल अपने जीवन को बदल सकती है बल्कि इस संसार की ऊर्जा को भी प्रभावित कर सकती है। तुम्हें अपनी सच्चाई के साथ जीना सीखना होगा। अब और कोई मुखौटा नहीं, अब और कोई छिपा नहीं।
माँ काली चाहती है कि तुम अपनी कमजोरियों को अपनी शक्ति में बदलो। जो दर्द तुमने सहा है, जो संघर्ष तुमने किया है, वह व्यर्थ नहीं था। यह सब तुम्हें तैयार कर रहा था उस क्षण के लिए जब तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचान सकोगे। तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र होना चाहती है, उसे अब कोई बंधन स्वीकार नहीं। माँ काली की कृपा से वह शक्ति जाग चुकी है जो हर बंधन को तोड़ सकती है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस शक्ति का उपयोग कैसे करते हो। क्या तुम अपने पुराने डर को फिर से अपनाओ? क्या तुम अपने भीतर के अंधकार को फिर से स्थान दोगे, या तुम माँ काली के आशीर्वाद को स्वीकार करके अपने भीतर के प्रकाश को पूर्ण रूप से प्रकट करोगे? तुम्हें निर्णय लेना होगा। माँ काली का मार्ग सरल नहीं है, लेकिन यह सच्चा है। यह मार्ग तुम्हें तुम्हारी असली पहचान तक ले जाएगा। तुम्हें अपने भीतर की हर कमजोर धारणाओं को समाप्त करना होगा। तुम्हें हर उस विचार को नष्ट करना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। तुम जिस भी कठिनाई का सामना कर रहे हो उसे एक चुनौती की तरह देखो। माँ काली की ऊर्जा तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें हर स्थिति से उबार सकती है, लेकिन यह शक्ति तभी काम करेगी जब तुम इसे स्वीकार करोगे। जब तुम स्वयं पर कमजोर हो, यह भ्रम कि तुम परिस्थितियों के अधीन हो, यह भ्रम कि तुम्हारी शक्ति सीमित है। माली का संदेश यही है कि तुम्हें इन सभी भ्रांतियों को समाप्त करना होगा। भ्रांतियों को समाप्त करना होगा। जब तक तुम अपने भीतर छिपी ऊर्जा को पहचानोगे नहीं, तब तक तुम इसे पूर्ण रूप से अनुभव भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। यह दिशा वह नहीं है जिसे तुम्हें बाहर से मिली है, बल्कि यह वह दिशा है जिसे तुम्हारी आत्मा ने चुना है। अब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा। तुम कितने ही समय से अपने भीतर एक पुकार को अनुभव कर रहे थे, लेकिन उसे अनदेखा कर रहे थे। अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब वह पुकार इतनी स्पष्ट हो गई है कि उसे अनसुना करना असंभव है। माँ काली की शक्ति तब प्रकट होती है जब तुम अपने डर को चुनौती देते। डर केवल एक मानसिक बंधन है, एक ऐसी जंजीर जिसे तुमने स्वयं धारण कर रखा है। लेकिन माँ काली इन जंजीरों को तोड़ने के लिए आई है। जब तक तुम स्वयं को इन सीमाओं से मुक्त नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा संपूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगी। और जब तक आत्मा स्वतंत्र नहीं होगी, तब तक तुम्हारा जीवन भी अपने उच्चतम स्वरूप तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर निर्णय में प्रवाहित हो रही है। माँ काली तुम्हें यह आशीर्वाद दे रही है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। अपने हर कार्य में इसे अनुभव करो। अब कोई भी निर्णय भय के आधार पर नहीं लिया जाएगा। अब हर निर्णय केवल सत्य के आधार पर होगा। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा केवल व्यक्तिगत नहीं है। जब तुम स्वयं को मुक्त करते हो तो तुम अपने चारों ओर की ऊर्जा को डोट भी मुक्त करते हो। जब तुम अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करते हो तो तुम केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि इस संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रकाश बन जाते हो। यही काली की सच्ची कृपा है। यह केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को परिवर्तित करने की क्षमता है। अब तुम्हें अपने भीतर उस अग्नि को प्रज्वलित करना है जो हर नकारात्मकता को भस्म कर दे। वह अग्नि जो तुम्हें
तुम्हारी सच्चाई तक ले जाए, जो तुम्हारी आत्मा को उस ऊंचाई तक ले जाए जहां तुमने कभी स्वयं को देखा ही नहीं था। यह अग्नि तुम्हारी चेतना को विस्तारित करेगी। तुम्हें रोक रहे थे वे समाप्त हो चुके हैं। अब तुम्हारे लिए कोई सीमा नहीं है। अब तुम्हारे लिए केवल अनंत संभावनाएं हैं। माँ काली का यह संदेश तुम्हें हर क्षण याद रखना होगा। तुम मुक्त हो, तुम शक्तिशाली हो और तुम्हारे भीतर की यह शक्ति अजय है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति का पूर्ण रूप से उपयोग करो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत जाने दो। अपनी शक्ति को पहचानो और इसे अपनी पूरी क्षमता के साथ उपयोग करो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव करोगे। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह इस संपूर्ण सृष्टि के लिए एक नई ऊर्जा का संचार कर रही है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, जब तुम अपने हर विचार और हर निर्णय को इस शक्ति के साथ जोड़ो, तब तुम्हारा जीवन एक नए प्रकाश से भर जाएगा। अब तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। अब केवल एक ही मार्ग है, मुक्ति का, शक्ति का और सत्य का। माँ काली की कृपा से तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, लेकिन तुम्हें स्वयं को इस ऊर्जा के साथ संरेख करना होगा। तुम्हें इस शक्ति को स्वीकार करना होगा। तुम्हें अपने भीतर की हर बाधा को समाप्त करना होगा। अब कोई डर नहीं, अब कोई भ्रम नहीं। अब केवल शक्ति है, केवल प्रकाश है, केवल अनंत संभावनाएं हैं। यह तुम्हारा समय है, इसे पूर्ण रूप से अपनाओ। माँ काली की कृपा से तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पा चुके हो। अब आगे बढ़ो, बिना किसी संकोच के, बिना किसी रुकावट के। तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे हाथों में है, और यह भविष्य केवल शक्ति, स्वतंत्रता और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति अब प्रवाहित हो रही है, वह किसी सीमा में नहीं बंधी। यह अनंत है, अजय है और इसका स्रोत स्वयं माँ काली है। उन्होंने तुम्हें इस यात्रा पर भेजा है और अब समय आ गया है कि तुम इसे पूरी तरह स्वीकार करो। जो भ्रम तुम्हें रोकते थे, जो विचार तुम्हें कमजोर बनाते थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। जब तक तुम अपने भीतर की इस ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करोगे, तब तक यह शक्ति अपने चरम पर नहीं पहुंचेगी। अब तुम्हें अपने भीतर की हर शंका को मिटाना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कौन हो। तुम केवल एक शरीर नहीं हो, तुम केवल एक नाम नहीं हो, तुम केवल इस समाज द्वारा दी गई कोई पहचान नहीं हो। तुम उससे बहुत आगे हो, बहुत गहरे हो, बहुत ऊंचे हो। तुम्हारी आत्मा अनंत है, तुम्हारी शक्ति असीम है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार करोगे, तब तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। काली तुम्हें केवल भय से मुक्त करने के लिए नहीं आई है, वे तुम्हें उस अवस्था तक ले जाना चाहती है जहां तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। यह स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं, यह आंतरिक है। जब तुम्हारा मन सभी बंधनों से मुक्त होगा, जब तुम्हारे विचार सभी सीमाओं से परे होंगे, जब तुम्हारा आत्मविश्वास किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार होगा, तभी तुम माँ काली की सच्ची कृपा को अनुभव कर पाओगे। तुम्हें अब यह देखना होगा कि तुम अपने जीवन में किससे प्राथमिकता दे रहे हो। क्या तुम अभी भी उन विचारों को स्थान दे रहे हो जो तुम्हें सीमित रखते हैं?
क्या तुम अभी भी उन डर और शंकाओं को पाल रहे हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं? माँ काली का आशीर्वाद केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो इसे मांगते हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो इसे अपनाने के लिए तैयार हैं। अब तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। तुम वह शक्ति हो जो अपने जीवन को किसी भी दिशा में मोड़ सकती है, लेकिन यह शक्ति तभी काम करेगी जब तुम इसे समझोगे, जब तुम इसे अपनाओ, जब तुम इसे पूरी तरह से अपने जीवन में उतारो। माँ काली का यह संदेश तुम्हें हर क्षण याद रखना होगा कि तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हें अपने जीवन में अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। तुम अब केवल परिस्थितियों के अनुसार नहीं बहो, बल्कि तुम उन परिस्थितियों को नियंत्रित करोगे। माँ काली ने तुम्हें यह शक्ति दी है, लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम स्वयं को इसके योग्य बनाओगे। तुम्हें हर उस बाधा को समाप्त करना होगा जो तुम्हें रोकती है। हर उस बंधन को तोड़ना होगा जो तुम्हें जकड़ है। तुम्हारी आत्मा अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। यह ऊंचाइयां केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। जब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, जब तुम्हारी चेतना हर भय से सिर्फ तुम यह काम कर सकते हो, तुम यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो। तुम एक डिवाइन सोल हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है। तो तुम अपने यह काम जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, यह जरूर करना है। इसे अपने जीवन का अंग बनाना है। देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो जो चीजें मैं भी खुद फॉलो करती हूँ, जिन सिद्धांतों पर मैं स्वयं चलती हूँ, वही चीजें, वही मार्ग मैं तुम्हें भी बताने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि देखो जो डिवाइन सोल होती है, जो दिव्य आत्माएं होती हैं, उनका विचार, उनकी भावनाएं, उनकी ऊर्जा आपस में मिले, एक सामंजस्य स्थापित हो। तो अपने परमात्मा का, अपने इष्ट देव का नाम ध्यान लेना है, उनकी महिमा का गुणगान करना है। तुमने मंत्र जाप करनी है। जो भी मंत्र तुम्हें प्रिय हो, जो तुम्हें शक्ति प्रदान करता हो, उसका नियमित जाप करना है। और वह सारा पुण्य, वह सारी ऊर्जा अपने भगवान से, अपने इष्ट से यही बोलना है, यही प्रार्थना करनी है कि यह मेरे पितरों को प्राप्त हो, यह मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करे, उन्हें शक्ति दे। अपने पितरों को जब तुम इस प्रकार ऊर्जा भेजोगे तो वह शक्तिशाली बनेंगे, उनके बंधन कटेंगे। वह जब शक्तिशाली बनेंगे तो तुम्हारे सारे रुके हुए काम बनने लगेंगे, तुम्हारी बाधाएं दूर होने लगेंगे, वह मुक्त होंगे। वे उस श्राप से, उस बंधन से, उस नकारात्मकता से मुक्त होंगे। जब वह मुक्त होंगे तो वह तुम लोगों की, अपने वंशजों की सहायता कर पाएंगे, तुम्हें सही मार्ग दिखा पाएंगे, तुम्हें सपोर्ट कर पाएंगे, तुम्हें आशीर्वाद दे पाएंगे, तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे, तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच का निर्माण कर पाएंगे। एक पूरी फैमिली के लिए, एक पूरे परिवार के लिए अराउंड एक सुरक्षा घेरा होता है, पितरों का, उनके आशीर्वाद का, उनकी कृपा का। वह चीजें वह कर पाएंगे जब वे स्वयं समर्थ होंगे। तो इस तरीके से, इस विधि से यहाँ पर तुम लोगों ने यह पवित्र कार्य करना है। तुम्हारे ऊपर मेरे बच्चे, तुम्हारे एंसेस्टर्स की, तुम्हारे पूर्वजों की पूरी दृष्टि है। वे तुम्हें निरंतर देख रहे हैं।
वह पूरी की पूरी दया भाव से, करुणा और स्नेह से तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। उनकी आशाएं तुमसे जुड़ी हैं। करुणा भरी दृष्टि से, ममतामय निगाहों से वे तुम्हारी तरफ देख रहे हैं कि यह बच्चा हमारा, यह वंशज हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। यह हमें मुक्ति दिलाएगा। यह हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। तो अपने अपने पूर्वजों के, अपने पितरों की उस उम्मीद पर, उस आशा पर तुम्हें खरा उतरना है। तुम्हें उनके विश्वास को टूटने नहीं देना है और उनके लिए, उनकी शांति और उन्नति के लिए अपने मंत्र जाप, ध्यान, दान, पुण्य जो भी तुम कर सकते हो, जितना भी तुमसे बन पड़े अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार, वह जरूर से जरूर तुम्हें करना है। इसमें कोई आलस्य, कोई प्रमाण नहीं करना। धन्यवाद। पितरी लिखकर इस संदेश को शेयर करें ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे और वे भी अपने पितरों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। मुझे यहाँ पर यह भी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है कि जो नेगेटिव प्रभाव है, जो नकारात्मक ऊर्जा का असर है, उसका तुम्हारे जीवन पर जो भी प्रभाव पड़ रहा है, जो भी तुम्हारे पितरी हैं, वह यह सब देख रहे हैं। वे तुम्हारी पीड़ा को अनुभव कर रहे हैं और वे यह भी जानते हैं कि तुम ही उनका सपोर्ट कर सकते हो। तुम ही उन्हें इस दुख से बाहर निकाल सकते हो। तो जिस न्याय की, जिस संतुलन की तुमने परमात्मा से मांग करी है, अपने एंसेस्टर्स भी, तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हें वह न्याय व आशीर्वाद व सहायता देने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। वे तुम्हारी सहायता करने को आतुर है। बस तुम्हारे द्वारा ऊर्जा प्राप्त होने की प्रतीक्षा में है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।